अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी आप हों अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। एक दो दिन से बस ब्लॉग नहीं बना रही थी कि मेहमान आए हुए थे, इसीलिए बस टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं कर सकूँ। और आज एक रेसिपी है बिल्कुल न्यू, मेरे लिए भी न्यू है और आप लोगों के लिए भी बिल्कुल न्यू होगी। तो आप प्लीज़ इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा मज़े वाली ये बनी थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर की जाए। और इसका नाम है चिकन वेज हरीसा। कैसे हमने बनाई वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। सबसे पहले सारी चीज़ें कट करके रख ली हैं मैंने, और जो बैंगन है और चिकन इसको बॉयल वो कुकर करने के लिए रख दिया है। और साथ ही मसाला बनाने के लिए मैं सबसे पहले ऑयल लिया और उसमें अदरक लहसुन और प्याज जो है उसको ब्राउन कर लिया है। और अभी सुरख मिर्च भी डाल के उसको भी अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। अभी सब्ज़ मिर्च इसमें डाल दी, सुरख मिर्च फ्राई कर चुके हैं और उसका उतनी देर तक फ्राई करनी है जितनी देर तक वो कच्चापन सा उसका ख़त्म ना हो जाए, उतनी देर तक। उसके बाद सब्ज़ मिर्च कटी हुई वो डाल दिए। और अभी ये सूखे मसाले हैं जिसमें हल्दी है, ज़ीरा है, तेज़ पत्ता है और नमक है, ज़ीरा है, ये चीज़ें हैं सूखे मसाले, ये अभी डाल दिए। अभी इसको डाल के इस थोड़ा सा फ्राई करेंगे, भूनेंगे इन मसालों को। उसके बाद फिर डाल देंगे इसमें नेक्स्ट टमाटर। और टमाटर आधे कटे हुए हैं, ये बहुत आसानी से एक तो मेल्ट हो जाते हैं और उसका छिलका भी आसानी से उतर जाता है, इसीलिए इसी ऐसे ही डाल दिए हैं। और इसको 10-15 मिनट के लिए स्टीम पे रख देंगे तो इसका छिलका जो है वो आसानी से उतर जाएगा। ये बहुत ज़्यादा आसान लगता है इस तरह करने से। और जो कुकर कर रहे हैं ये बैंगन और चिकन, उसको फिर ग्राइंडर में डाल के, तो जैसे कीमा होता है वैसे बना लेना है। वो वाला जो क्लिप है मुझसे मिस हो गया है, तो इसीलिए मैं दिखा नहीं पाई। तो मैं साथ साथ आपको इसीलिए आपको बता रही हूँ कि मैंने उसका क्या किया है। तो अभी ये मसाला जो है वो अच्छे से इसको फ्राई करेंगे और मिक्स अच्छी तरह करेंगे, इतना करेंगे कि ये एक जान हो जाए मसाला। उसके बाद फिर वो चीज़ें उसमें डालेंगे। थोड़ा टाइम लगता है मसाला बनाने के लिए, उसके बाद जो चीज़ें तैयार होती हैं डाल दी जाएँ तो बहुत आसानी से ये बन जाता है। और अगर ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। और अम्मी और मेरी सिस्टर आए हुए थे, तो बच्चे भी आए हुए थे, तो काफ़ी ज़्यादा उनके साथ बिज़ी हो गए, जिसकी वजह से मैं 1-2 दिन से ब्लॉग भी अपलोड नहीं कर सकी। तो आज वैसे भी हाइपर भी जाना बच्चों को लेके, थोड़ा उनके लिए शॉपिंग करनी थी, वो करेंगे, थोड़ा उनकी आउटिंग करवाएंगे। फिर जाहिर सी बात है बच्चे आते हैं जब छुट्टियों में तो ज़रूर कहते हैं कि हमने ज़ू जाना है, तो उनको ज़ू भी लेके जाएंगे। थोड़ा एक यादगार सा उनका जो स्टे होगा वो बनाने की कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह अच्छा ही रहेगा। और आप लोगों को के साथ भी मेरा एक प्रॉमिस है कि मैं आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ, तो थोड़ा सा लेट होगी जिसकी वजह से बस मैं सॉरी कह सकती हूँ। लेकिन कोशिश करूँगी कि एक दिन छोड़ के एक दिन मैं वीडियो अपलोड कर दूँ। अभी जो मसाला है वो तकरीबन बन के तकरीबन तैयार हो चुका है। और ये वाला जो मिक्सचर है ये भी मैंने कर लिया है ग्रैंड। तो इसको डाल के इसके बाद मैं इसको अच्छे से पकाऊंगी। उतनी देर तक पकाना है जितनी देर तक इसका ऑयल जो है वो ऊपर ना आ जाए। और उसके बाद सब्ज़ मिर्च धनिया जो है डाल के वो आप नान रोटी पूरी वैसे तो ये जो पराठे के साथ बहुत अच्छा लगता है।
इसके पराठे भी बनाए जा सकते हैं। ये मिक्सचर ऐसा है तैयार हो जाएगा जब, तो वो अगर पराठों में डालना चाहो तो आप पराठों में भी डाल सकते हो। दही के साथ पराठे वो खा लिए जाएंगे। तो ये बहुत ही मज़े वाली ये एक डिश है, आप प्लीज़ ज़रूर, क्योंकि बैंगन जो होते हैं ना, बैंगन का भरता वैसे बनाया जाता है तो वो इतना ज़्यादा बच्चे पसंद नहीं करते। तो इसमें ये डाल के दिया तो बच्चों को ये बहुत ही ज़्यादा, अगर आप ब्रेड के सैंडविच बनाना चाहते हैं उसके अंदर भी ये लगाया जा सकता है। ये बहुत सारे चीज़ों में ये बनाया जा सकता है, लगाया जा सकता है सैंडविच के बीच में भी। और अगर इसको वैसे टिक्कियाँ बना के रख लो ठंडा करके, तो अंडा ऊपर लगा के, तो इसको शामी कबाब जैसे बनते हैं वैसे भी हम बना सकते हैं। जब आप कुकिंग कर रहे होते हैं तो एक से एक आइडिया आपके ज़हन में आ रहा होता है, तो वो आप ट्राई करते जाओ, नई नई से नई रेसिपी जो होती है वो बनती जाती होती है। तो इसी तरह बस ये बन के तैयार अभी नहीं हुआ, 5-10 मिनट और लग जाएंगे। तो इससे पहले इसमें डालते हैं लेमन का जूस। लेमन का जूस इसमें ऐड करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा इसको रेस्ट देंगे। उसके बाद इसमें सब्ज़ धनिया और मिर्चें डाल के उतार लेंगे और ये बन के तैयार हो चुका है। और इसके बाद जाएंगे बच्चों को घुमाने के लिए हाइपर, पहले जाएंगे, फिर हम जाएंगे ज़ू। तो वैसे तो हाइपर वाली साइड पे हम पहले जाएंगे क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा आउटिंग करवा लेंगे, फिर शॉपिंग करवाएंगे, जॉयलैंड लेके जाएंगे। तो बस बच्चे जब आते हैं तो ज़िद यही होती है। अच्छा, छोटा बच्चा पता क्या कह रहा था, कह रहा था मुझे शॉपिंग नहीं करवाए, मुझे सिर्फ ज़ू दिखा दे। इतना ज़्यादा मुझे लगा ना कि कितना वो ज़िद कर रहा है कि मुझे शॉपिंग नहीं, मुझे ज़ू चाहिए। तो फिर हम लोग उसको ज़ू भी लेके गए और उनके लिए शॉपिंग भी की। अभी हम लोग जा रहे हैं हाइपर। यहाँ एक छोटी सी वीडियो हमने बनाई, यहाँ पे जहाज़ था तो उनके लिए ये सारी चीज़ें नई थी। तो फिर हम बच्चों के लिए वहाँ रुके और अजीम ईमान तो नहीं आए, बच्चों को बस मैं लेके आई, यूसुफ लेके आए। तो जहाँ हम लोग बैठते हैं तो उन्होंने कहा हम वीडियो में देखते रहते हैं, आप लोग यहाँ आते हो। तो उनको बड़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ये खुश हो रहे थे बच्चे। फिर मैंने थोड़ा सा इनकी तस्वीरें बनाई, थोड़ी सी वीडियो बनाई, तो बच्चे बड़ा ज़्यादा खुश हुए और ये कह रहे थे कि आंटी हमें आप जहाँ जहाँ आप लोग जाते हो वहाँ वहाँ हमें भी लेके जाओ। तो फिर हम लोगों ने ये जो छोटा बच्चा ज़ैनब है, ज़ैनब ने कहा मैंने तो सिर्फ ज़ू देखना है, मुझे और कोई चीज़ नहीं चाहिए, ना तो मुझे आउटिंग और चाहिए ना कुछ। मैंने कहा क्यों देखना है? कहने लगी मुझे जो जानवर हैं वो देखने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है और सारे किताबों में देखे हुए थे, तो फर्स्ट टाइम आए लाहौर, तो इसी वजह से फिर इनको फिर लेके गए हम लोग और वहाँ पे कुछ पिक्चर्स वगैरह ली। वो आप लोगों के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो ये वाला जो वीडियो है बस इतने तक ही है। थोड़ा आउटिंग करवाई फिर हम लेके चले गए। अभी हम लोग घर वापस आ चुके हैं, पौधों को पानी पानी लगाना था वो लगाया। अब तो काफ़ी दिन हो जाते हैं तो पानी नहीं लगा रहे, लेकिन 2 दिन के बाद लगाना चाहिए। लेकिन हम लोग सर्दी की वजह से हम लोग आ ही नहीं रहे। बस फिर दिल कर रहा था कि इनको जाके देखूं, तो थोड़ा सा इनको भी ये भी खुश हो जाएंगे मुझे मिलके, मैं इनको मिलके खुश हो जाऊंगी। तो बस इनको देखा जाके थोड़ा सा फ्रेशनेस का एहसास हुआ। लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है जिसकी वजह से दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था कि ऊपर आएँ और आके यहाँ बैठी नहीं हूँ, बस पानी लगाया, मैं नीचे चली गई और थोड़ी सी सफाई कमरे की। बस गपशप में सारा दिन गुजर जाता है। और मेरी वीडियो आज की यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।